Hello students of class 6th. Now let's move on to next topic of our chapter, the government. Page number 194, types of government. देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आप लोगों को तीन टाइप्स पढ़ना है। पहला तो है डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। ये तीन टाइप आप लोगों की बुक में गवर्नमेंट के दिए गए हैं। देखिए ये जो तीन गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, है तो गवर्नमेंट ही। एक कंट्री को गवर्न करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है, उसको गवर्नमेंट कहलाता है ना। तो डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप, ये है तो तीनों गवर्नमेंट के टाइप ही, लेकिन ये अलग अलग तरीके से एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेसी की बात सबसे पहले करते हैं, है ना। चलिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। रूल ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो रूल है वो किसका है, पीपल का है, जनता का शासन चलता है ना। अब आप यूँ बोले हैं कि जनता का शासन क्यों चलता है, नरेंद्र मोदी हैं या कोई और सीएम है किसी स्टेट के, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो रूल तो वो चला रहे हैं, हम तो नहीं चला रहे। लेकिन देखिए ये रूल इनडायरेक्ट है। उन लोगों को किसने चुना है, वोट किसने करा है, हमने करा है। तो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं हमें, ठीक है। वो भी हम बोलें इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स मतलब कि बिना किसी भेदभाव के हर जाति, हर धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, फीमेल हो, मेल हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वोटिंग के राइट्स हैं इंडिया में। ये डेमोक्रेसी है। जिनको हम चुनते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों या चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हों या कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, कोई और नेता हों, हर 5 साल में रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। और 5 साल बाद जब वो वापस इलेक्शन में खड़े होते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, तो हमारे पास ये राइट है कि अगर उन्होंने हम लोगों को काम ढंग से इन 5 साल में हमारा ध्यान नहीं रखा, हमारे लिए अच्छे काम नहीं किए, तो हम उन्हें वोट ना दें। ये डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए, रूल हमारा ही तो है, हमने ही तो उन्हें चुन के भेजा है, और वो हमारे अनुसार अगर काम नहीं करते तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है। आप इसे बोल सकते हो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम उन्हें वोट देते हैं। तो वोट देते वक्त हम उनसे उन्हें बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, 5 साल के लिए आप हमारे लिए कैसा काम करेंगे। बाद में जब हम उन्हें इलेक्ट करते हैं और वो नेता बन जाते हैं, एक एरिया के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, तो उस केस में भी हम उनके पास पहुंच सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपको हमारे लिए क्या करना चाहिए। फिर भी वो हमारी बात अगर नहीं सुनते, वैसे तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी पहचान है कि पब्लिक का रूल है, पीपल का रूल है, तो हमारी बात उन्हें सुननी चाहिए। लेकिन फिर भी वो हमारी बात अगर नहीं सुनते, तो हमारे पास ये राइट है कि हम उन्हें वोटिंग के थ्रू अगली बार हटा सकते हैं। डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक चीज़ ही वोटिंग है ना, कि हमारे पास वोटिंग राइट है, ठीक है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे मोनार्की और डिक्टेटरशिप, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वोटिंग राइट्स नहीं है। डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर टाइप है गवर्नमेंट का, सबसे अच्छा टाइप है गवर्नमेंट का। एक गवर्नमेंट को अगर जनता के लिए काम करना है, एक या पब्लिक को ये विश्वास दिलाना है कि हम जनता के लिए ही हैं, पीपल के लिए ही हैं, पीपल्स का रूल ही है ना। तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लगभग आज वर्ल्ड के हर देश ने डेमोक्रेसी को अपना लिया है ना। अब ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ चुकी है, क्योंकि देखिए पब्लिक ने भी ये देखा कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा रूल है। और डेमोक्रेसी होगी तो इलेक्शंस होंगे। देखिए मोनार्की और डिक्टेटरशिप में इलेक्शंस नहीं होते, वहाँ पे पब्लिक को वोट कास्ट करने का, वोट डालने का मौका नहीं दिया जाता। तो जो रूलर होते हैं, जो कंट्री को चलाते हैं, वो अपनी मन मर्जी से वहाँ पे बैठते हैं और अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। आपने बहुत सारे कंट्रीज़ की केसेस ऐसे सुने होंगे बेटा, जहाँ पे पब्लिक की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती, उनके साथ इक्वलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, वोटिंग के राइट सिर्फ अमीरों को दिए जाते हैं। ऐसे केसेस बहुत से पहले आते थे। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आया है ना, डेमोक्रेसी वर्ड इन्वेंट हुआ है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इक्वलिटी, सबको बराबर अधिकार होंगे, मैन हो, वीमेन हो, रिच हो, पुअर हो, सबको वोटिंग के राइट्स होंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको वोटिंग के राइट्स होंगे, है ना, इक्वल राइट होंगे। और जब कोई सरकार बनेगी तो वो जनता के प्रति, है ना, पीपल्स के प्रति आंसरेबल होगी।
आंसरेबल का मतलब क्या है बेटा? आंसर मतलब क्या होता है? जवाब। आंसरेबल मतलब कि वो हमें जवाब देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेमोक्रेसी में एक सरकार बनती है, तो जब हम उन्हें चुन के भेजेंगे तो टाइम टू टाइम वो हमें हिसाब देगी कि वो हमारे लिए कैसा काम कर रही है ना? और ये हिसाब कोई यूँ तो है नहीं कि हम लेने जाएंगे, है ना, बार बार। इसके लिए क्या है? मीडिया है हमारी कंट्री में। मीडिया टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो या किसी और की हो, टाइम टू टाइम उनसे क्वेश्चंस पूछता रहता है कि आपने जनता के लिए क्या किया, जो आप कर रहे हैं उसमें कोई खामी तो नहीं है। अगर होती है तो मीडिया में, चाहे वो टेलीविज़न मीडिया हो या न्यूज़पेपर इंडस्ट्री हो, उसमें छापा जाता है या दिखाया जाता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे देश में ये चल रहा है। ये सब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक पहचान ये है कि उसमें पीपल को सबसे ऊपर माना जाता है, हमें सबसे ऊपर माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम हैं तो गवर्नमेंट है, हमने ही तो गवर्नमेंट चुनी है। अगर हम वोट नहीं करते तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, हम वोट नहीं करते तो अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम नहीं बनते, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ने वोट किया, तो इसीलिए एक पर्सन इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचे। तो अब अगर वो उस पोस्ट पे हमारी वजह से पहुँचे हैं तो उन्हें हमारे लिए ही काम करना है, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है? और जो वहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों चाहे चीफ मिनिस्टर हों, उन्हें भी ये बात पता है कि अगर हमने पीपल के लिए काम नहीं किया, पब्लिक के लिए काम नहीं किया, तो हमारी हार होना अगले चुनाव में तय है ना? तो हमें पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, अगर हमें आगे भी चुनाव लड़ना है और जीतना है तो डेमोक्रेसी मतलब यही है कि रूल ऑफ पीपल है, पब्लिक के लिए रूल चलाया जाता है, इलेक्शंस होते हैं, सब वोट करते हैं उसमें, और जो चुन के आते हैं नेता वो हमारे हमको आंसरेबल होते हैं। मीडिया में हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए काम उन्होंने बोला था लेकिन क्यों नहीं किया। और जब भी अगर ऐसा होता है कि वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं किसी तरीके से, तो रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन होंगे, 5 साल बाद चुनाव होंगे, तो अगर वो वापस चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हम उन्हें वोट ना करें, ठीक है? और अगर हमें उन्हें उनका काम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हम उनके लिए वोट करें बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? तो ये डेमोक्रेसी है। अभी आप इसमें बेसिक डिफरेंस समझेंगे डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप आगे आएंगे, ये दोनों वर्ड भी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप भी, कि वोटिंग का एक मेनली फोकस रहेगा। इलेक्शन नहीं होते मोनार्की और डिक्टेटरशिप में, ठीक है? इलेक्शंस सिर्फ डेमोक्रेसी में होते हैं, वो भी फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर मतलब कि हमें किसी तरह का पैसा तो नहीं देना पड़ता वोट डालने के लिए, और फेयर मतलब कि इक्वल, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता चुनाव के समय। ऐसा नहीं है कि, है ना, अमीर वोट कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, या कोई जाति वोट कर सकती है, कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हर पर्सन जो 18 ईयर्स का हो जाता है वो वोट कर सकता है इंडिया में, है ना? अभी एक वर्ड आएगा आगे, एक टॉपिक आएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसमें हमको यही बात पढ़नी है ना, कि डेमोक्रेसी किस तरीके से इलेक्शंस पे बेस है, और इलेक्शंस का राइट हमारे कंट्री में सबको इक्वली दिया गया है, चाहे मैन हो, विमेन हो, रिच हो, पुअर हो, ठीक है? तो ये आपकी डेमोक्रेसी थी, रूल ऑफ पीपल। अब आगे मोनार्की और डिक्टेटरशिप के बाद हम लोग पार्ट नंबर 5 में करते हैं। थैंक यू।